जय हिंद साथियों, अनूप क्लासेज में आप सबका स्वागत है। तो देखिए मेरे भाई, हम लोग कल पढ़े थे दर्पण, और दर्पण में हम अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना हम समझा दिए थे, ठीक ना। देखिए क्या क्या बताया है। दर्पण दो प्रकार का होता है, समतल दर्पण, गोलीय दर्पण। समतल दर्पण के बारे में हम अच्छे तरीके से कल बताए थे, ठीक। उसके बाद गोलीय दर्पण, गोलीय दर्पण किसे कहते हैं तथा गोलीय दर्पण कितने प्रकार का होता है ये भी बताया। देखिए गोलीय दर्पण कहेंगे कि यदि किसी कांच के खोखले गोले को काट करके उसके एक पृष्ठ पर चांदी की परत या कलई कर दिया जाए तो इस प्रकार का बना दर्पण गोलीय दर्पण कहलाता है। और गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण किसे कहते हैं? ऐसा दर्पण, ऐसा गोलीय दर्पण जिसमें परावर्तन की प्रक्रिया झुके हुए पृष्ठ से कराई जाए, वहां अवतल दर्पण होता है। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें स्थितियां 6 होती थी। स्थिति 6 बताएं, वस्तु को कहाँ रखेंगे तो प्रतिबिंब कहाँ पर बनेगा, ये हम बता दिए हैं कल का। जो मेरे भाई ये नहीं देखे हैं वीडियो, वो सबसे पहले ना प्रकाश करके पार्ट नंबर 1 वीडियो डाले, पहले उसको देखिए, तब ये समझ में आएगा। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना बता दिए हैं, क्योंकि गोलीय दर्पण दो प्रकार का होता है, अवतल दर्पण, उत्तल दर्पण। अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना 6 स्थिति बता दिए कल। आज उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, इसमें मात्र 2 ही स्थितियां हैं, उसको देख लेंगे। और ये दोनों को देखने के बाद हम एक ही में करके एक चीज आपको हम याद कराएंगे, इनके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं। तो चलिए आज हम देखते हैं कि उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, किस प्रकार उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब बनता है। देखिए मेरे भाई, एक चीज और है कि उत्तल दर्पण को ना, उत्तल दर्पण का एक अन्य नाम है, इसको कहते हैं अपसारी दर्पण। अपसारी दर्पण मतलब ना, अपसारी मतलब यह किरणों को ना फैलाता है, फैलाने का कार्य करता है। देखिए यहाँ से ये फैल रही है। अवतल दर्पण ये कल नहीं बताए थे, छूट गया था, कोई बात नहीं, देखिए आज बता दे रहे। अवतल दर्पण, इसको अभिसारी दर्पण कहते हैं, अभिसारी। ये भी कभी कभी दे देता है यह, क्योंकि यह किरणों को मोड़ने का कार्य करता है, मोड़ करके एक पर इकट्ठा करता है। तो चलिए देखिए, अवतल उत्तल दर्पण में क्या होगा कि अनंत पे कोई वस्तु रख दिया जाए, तो देखिए ये मुख्य फोकस की तरफ ना ये किरणें आ रही है, तो मुख्य फोकस की तरफ जाने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद यह देखिए इधर फैल जाएगी, इधर निकल जाता है। फिर उसके बाद देखिए ये मुख्य फोकस की ओर आने वाली किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद ये फिर वापस परावर्तित हो जाती है, और पीछे ना मेरे भाई यहाँ कहीं प्रतिबिंब नहीं बनेगा, इसलिए इसको ना इसे डट डट करके यहाँ पे मिला देते हैं। तो देखिए इसमें प्रतिबिंब दाहिने, ये प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है, इधर इस साइड बनता है, दर्पण के पीछे। कैसा बनेगा तो आभासी, आभास होता है। आभासी मेरे भाई, आकाम आभासी के साथ साथ ना सीधा रखता है, आभासी सीधा, अब दर्पण के पीछे, आभासी सीधा दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर, मुख्य फोकस पर मेरे भाई कितना अत्यंत छोटा, अत्यंत छोटा बनता है। देख लीजिए अत्यंत छोटा, और दर्पण के पीछे, दर्पण लिख दे रहे, दर्पण के पीछे, याद रखिएगा यही है। इसमें देखिए आभासी सीधा और अत्यंत छोटा बनेगा, कहने का मतलब छोटा ही बनेगा। अनंत पे रखेंगे तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे मुख्य फोकस पर आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा, अत्यंत छोटा बनेगा। चलिए अनंत तथा दर्पण के ध्रुव पर रखेंगे वस्तु को, दूसरा कंडीशन। अनंत तथा दर्पण के ध्रुव के बीच में कहीं रखेंगे तो देखिए मुख्य समांतर चलने वाली प्रकाश किरण यहाँ से जा रही है, तो ऐसा लगेगा ना कि मुख्य फोकस से होकर आ रही है, परावर्तन के बाद देखिए जाती हुई प्रतीत हो रही है। यहाँ से प्रकाशिक केंद्र से जाएगा तो उसी माध्यम में वापस लौट जाएगी। जहाँ पर ये किरणें काटेंगी यहीं पे प्रतिबिंब का निर्माण हो रहा है, देखिए यहाँ पे प्रतिबिंब का निर्माण, ठीक ना। देखिए ए डैश बी डैश एकदम सीधे बनेगा। तो इसमें क्या होगा मेरे भाई, आभासी कामा सीधा, वस्तु से छोटा, वस्तु से छोटा। ये दर्पण के पीछे ही बनेगा दोनों कंडीशन में, दर्पण के वस्तु से छोटा कहाँ, मुख्य फोकस तथा ध्रुव के बीच, क्योंकि उत्तल दर्पण है ना, उत्तल दर्पण में यह गोला इधर, देखिए यह गोला किधर, इधर ना बनेगा तो सभी चीजें इधर ही होगी, वक्रता के मुख्य फोकस इधर ही होगा। फिर ये गोला इधर ही बनेगा तो मुख्य फोकस ये होगा। और अवतल में क्या होता था, गोला इधर बनता था, देखिए अवतल दर्पण ऐसे होता था ना, इस प्रकार गोला इधर बनता था तो इधर सब कुछ होता था। समझ में आया? तो देखिए कहने का मतलब ये है कि उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब, देखो लिख दे रहे हैं मेरे भाई, देखिए उत्तल दर्पण में
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब एकदम सदैव, लिख दे रहे हैं, अभी क्वेश्चन कराएंगे, सदैव मेरे भाई क्या बनेगा, आभासी, कहीं रखोगे तो आभासी, कामा सीधा और छोटा, कहीं पर भी रखोगे ना तो आभासी सीधा छोटे बनेंगे, एकदम हमेशा सदैव उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा छोटा बनता है। लेकिन वही अवतल दर्पण में देख लीजिए, अवतल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे कैसे बनेंगे, तो इसमें वास्तविक उल्टा कभी नहीं बनेगा। उत्तल दर्पण में कभी प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा कभी नहीं बनेगा। अवतल दर्पण में क्या होगा कि वास्तविक के साथ मेरे भाई उल्टा तो बनबे करेगा, वास्तविक उल्टा, इसमें छोटा भी बनेगा, बराबर और बड़ा भी, देख लो। उसके बाद आभासी के साथ, आभासी कामा सीधा और सीधा के साथ बड़ा बनेगा, देख लो मेरे भाई। उत्तल दर्पण में सदैव आभासी सीधा छोटा बनेगा, अवतल दर्पण में भी आभासी सीधा बनेगा जब वस्तु को P और F के बीच में रखेंगे, लेकिन आभासी सीधा बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा, छोटा नहीं। अगर छोटा लिख देंगे तो इसमें चला जाएगा, तो याद रखिए यही तो करना है। उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा बनेगा, अवतल दर्पण में वास्तविक उल्टा छोटो बनी, बड़ो बनी, बराबर बनी, आभासी बनी, सीधा बड़ी तो बड़ा बनी, छोटा ना बनी। हो गया, यही तो है। चलिए अब देखेंगे इससे संबंधित, जैसे ये हो गया। अब हम लोग देखते हैं रेखीय आवर्धन। रेखीय आवर्धन देख लेते हैं, उसके बाद चिन्ह परिपाटी, उसके बाद क्वेश्चन हम लोग करेंगे। तो चलिए देखिए, रेखीय आवर्धन से पहले हम एक ही में करके पहले अभी दोनों को समझा दे रहे हैं, उसके बाद फिर हम बताएंगे रेखीय आवर्धन क्षमता क्या होती है। चलिए देखिए, उत्तल दर्पण अभी बताएं, उत्तल दर्पण देखिए एक ही में करके पहले बता लेंगे इसका मतलब है क्या, सच में बताएं मेरे भाई, तुम इसको ध्यान से देखिए। आज के बाद ऐसे क्वेश्चन आपको कभी दिक्कत नहीं करेंगे, विश्वास मानिए। देखिए सी हो गया, अगर ये वस्तु को ना अनंत पे रखेंगे, एक मिनट, वस्तु को अनंत पे रख दिए मेरे भाई, इधर रख दिए अनंत पे, ठीक ना। ये मान लो ये यहाँ पे रख देंगे तो यह वस्तु का प्रतिबिंब यहाँ पे बनेगा, कहाँ पे, फोकस पे, ठीक ना, एक नंबर। अब देखिए अनंत तथा ये ध्रुव के बीच में मेरे भाई कहीं रखेंगे, दूसरा कंडीशन, तो यह दर्पण के फोकस और ध्रुव के बीच में यहाँ पर बनेगा मेरे भाई। देखो उत्तल दर्पण में हमेशा प्रतिबिंब ना सदैव, देखिए मेरे भाई, सदैव प्रतिबिंब, सदैव लग गया, उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी, ध्यान से, आभासी कामा सीधा और छोटा बनता है मेरे भाई। इसमें ना वास्तविक और उल्टा प्रतिबिंब कभी नहीं बन सकता, याद रखिए। उत्तल दर्पण में सदैव हमेशा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा छोटा बनेगा। देख लो कहीं ये दुगही है, ये है अनंत पे रखा है तो फोकस पर छोटे, और जब अनंत और P के बीच में रखा है तब वो P और F के बीच में छोटे बना। ठीक, समझ में, इधर और छोटा बना दीजिए, यहाँ समझ में। अब चलिए अवतल का हम बताए हैं, अवतल का देख लीजिए कहीं में करके, कल का बताया है, इसीलिए मेरे भाई ध्यान दो। देखिए हाई P है, हाई क्या है, F है, ये वाला C है, इधर अनंत है, यहाँ पे रख दीजिए मेरे भाई, तो यह फोकस पर बनेगा, कहाँ बनेगा, फोकस पर, एक नंबर। अनंत और C के बीच में यहाँ रख देंगे दूसरा, देखिए इधर बढ़ रहा तो इधर आएगा, यहाँ पर बनेगा दूसरा कंडीशन। अगर C पर रख देंगे मेरे भाई तो यह C पर बनेगा, लेकिन क्या बनेगा, बराबर बनेगा। देखिए ये दर्पण के सामने बन रहा है सब प्रतिबिंब और नीचे बन रहा है। जब रेखीय आवर्धन पढ़ाएंगे तो ये भी ध्यान रखिएगा, देखिए इसमें नीचे बन रहा है, यहाँ ऊपर बन रहा है, इसके पीछे बन रहा था, ये इसके सामने बन रहा है। सामने बनेगा तो वास्तविक उल्टा, पीछे बनेगा तो आभासी सीधा। अब चलिए यहाँ पर और आगे बढ़ा देंगे 4 नंबर, यहाँ तो ये C और अनंत के बीच में 4 नंबर बड़ा बनेगा, और इस पे फोकस पर रख देंगे ना, 5वां कंडीशन, तो मेरे भाई अनंत पे बनेगा, बहुत बड़ा बनेगा। और F और P के बीच में रखेंगे 6ठा बात, इधर बनेगा लेकिन पीछे बनेगा, लेकिन क्या हो मेरे भाई, आभासी सीधा और बड़ा बनेगा। देखिए इसमें क्या होगा, छोटा, इसमें मेरे भाई इसमें बराबर होगा तीसरा नंबर में, और ये क्या होगा, बड़ा होगा, समझ में आया, ये क्या होगा, बड़ा होगा। लेकिन देखिए इधर बन रहा है ना, तो आभासी, ध्यान दो, कामा सीधा अब बड़ा बनेगा, आभासी सीधा बड़ा। जब भी अवतल दर्पण में आभासी सीधा बनेगा ना प्रतिबिंब, उस समय बड़े बनेगा। इधर देखिए ये सब में, ये भी वास्तविक उल्टा, ये भी वास्तविक उल्टा, ये भी वास्तविक उल्टा, तो वास्तविक उल्टा तो तीनों में रहेगा, वास्तविक कामा उल्टा, तो वास्तविक उल्टा छोटा भी बनेगा, बराबर बनेगा, बड़ा भी बनेगा। कुल मिला के मेरे भाई देखो, अवतल दर्पण में दोनों प्रतिबिंब बनेंगे, अवतल दर्पण
इसमें क्या होगा याद रखिएगा, इसमें वास्तविक ना, वास्तविक और कामा मेरे भाई उल्टा, और इसके साथ छोटा बड़ा बराबर भी बनेगा। देख लीजिए, छोटा बड़ा बराबर, वास्तविक उल्टा छोटा भी बनेगा, बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा। कब छोटा बनेगा? तो देखिए छोटा दो कंडीशनों में बन रहा है, एक अनंत पे रखे हैं और एक अनंत तथा सी के बीच में रखे हैं दूसरा। तो देखिए छोटा बना, सी पर रखे हैं बराबर, ये भी पूछता है कहाँ रखे कि बराबर, तो सी पर, इधर कर रहे हैं तो बड़ा बन रहा है। कब आभासी सीधा बड़ा बनेगा? तो पी और एफ के बीच में छोटा बड़ा बराबर। अब देखिए मेरे भाई आभासी इसमें बनता है प्रतिबिंब, अकामा सीधा, लेकिन आभासी सीधा के साथ हमेशा बड़ा बनेगा, को वो छोटा नहीं बन सकता। अगर आभासी सीधा के साथ छोटा आप करेंगे तो वो उत्तल दर्पण में आ जाएगा। याद रखिए मेरे भाई यहाँ से कि उत्तल दर्पण में सदैव प्रतिबिंब आभासी सीधा छोटा बनता है, अवतल दर्पण में दोनों पर का बनेगा, वास्तविक उल्टा बनेगा, छोटा बनेगा, बड़ा बनेगा, बराबर बनेगा। कब कब बनेगा बताएं? आभासी सीधा बनेगा, सीधा के साथ हमेशा बड़ा बनेगा। और कब आभासी सीधा दर्पण के पीछे बनता है? तो पी और एफ के बीच में वस्तु रखी जाती है। ये मेरे भाई समझ में आया? बताइएगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। इससे क्वेश्चन देखिए, अब हम इससे क्वेश्चन करा रहे हैं 5-6 जो पीछे परीक्षाओं में पूछा गया और पूछा भी जा रहा है, ठीक ना। तो चलिए देखिए, अवतल और उत्तल ये दोनों हम दर्पण बता दिए, इसके प्रतिबिंब कैसे बनते हैं ये भी समझा दिए। अब इनसे क्वेश्चन देखिएगा। पहला क्वेश्चन देखिए, अगर जो मेरे भाई ना इससे पिछले वाले वीडियो नहीं देखे, पहले उसको देख लीजिए, पार्ट 1 करके प्रकाश करके डाले, तब जाके इसको समझ में आएगा, ना तो नहीं समझ में बार बार कह रहे। देखिए पहला क्वेश्चन, उत्तर दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति। कह रहा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब कैसे बनते हैं? अरे दुयो कंडीशन है, आभासी सीधा और जब भी बनेगा वास्तु से छोटा बनेगा। आभासी सीधा और छोटा, देख लीजिए वास्तविक उल्टा तो कभी बन ही नहीं सकता उत्तल में। आभासी व सीधा, आभासी सीधा बनता है, चलिए आभासी व उल्टा, आभासी के साथ कभी भी उल्टा नहीं होगा। देखिए वास्तविक लिखेंगे तो वास्तविक के साथ ना ये जोड़ी चलती है उल्टा, आभासी के साथ मेरे भाई ना हमेशा जोड़ा चलता है सीधा। तो आभासी अवास्तविक के साथ उल्टा और आभासी के साथ सीधा, ऐसे लेकर चलते हैं। तो आभासी तो बनेगा नहीं, आभासी सीधा। चलिए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आभासी वो उल्टा, ये तो गलती है, आभासी के साथ उल्टा नहीं होगा। अवास्तविक उल्टा ये तो कभी नहीं बन सकता है उत्तल दर्पण में। तो देखिए वास्तविक के साथ सीधा नहीं होगा और वास्तविक कभी प्रतिबिंब बनते नहीं उत्तल दर्पण में, आभासी सीधा बनता है, यही सही होगा। आभासी सीधा बनेगा लेकिन वस्तु से क्या बनेगा? छोटा बनेगा। अवतल दर्पण में भी आभासी सीधा बनता है प्रतिबिंब, लेकिन उस समय बड़ा बनता है, लेकिन इसमें बड़े छोटे की बातें नहीं दिया है, केवल आभासी सीधा वास्तविक उल्टा। तो देखिए आभासी सीधा बनता है उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब। उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है। अवतल दर्पण में भी आभासी सीधा बनता है प्रतिबिंब, लेकिन आभासी सीधा के साथ हमेशा बड़ा बनता है। समझ में आया? चलिए अब अगला क्वेश्चन, तो इसका आंसर क्या होगा? बी वाला। चलिए देखिए, उत्तल दर्पण के सामने रखी किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनता है। अगर उत्तल दर्पण के सामने कोई वस्तु रख देंगे ना तो उस वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे ही बनेगा, सामने नहीं बनेगा। और जब पीछे बनेगा, देखते ही बताए ही है, ऊपर बनेगा मुख्य से। तो चलिए ये तो स्थिति छोड़, दर्पण के सामने वस्तु की दर्पण सामने तो बनबे नहीं करेगी, ये भी वस्तु की स्थिति पर नहीं, वस्तु के सामने नहीं, दर्पण के सामने नहीं, आई दर्पण के क्या बनेगा? पीछे। जब भी बनेगा उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब तो दर्पण के पीछे ही बनेगा, आभासी सीधा तो छोटा बनेगा। एक अनंत पे, एक ध्रुव और अनंत के बीच में रखेंगे, तो अनंत पे रखेंगे तो मुख्य फोकस पर, और ध्रुव तथा अनंत के बीच में रखेंगे तो एफ और पी के बीच में बनेगा, जो कि बताएं। और आभासी सीधा और छोटा बनेगा। आभासी सीधा अवतल में भी बनेगा लेकिन बड़ा बनेगा, ये देखिए याद रखिएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन, किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव वस्तु से छोटा? देखिए सदैव वस्तु से छोटा, सीधा, काल्पनिक। ये मेरे भाई देखिए आभासी को ही ना, इसीलिए यहाँ पे लिखे हैं, देखिए आभासी को ही काल्पनिक के नाम से जानते हैं, ठीक ना, वर्चुअल इसको कहते हैं इंग्लिश में। आभासी मतलब काल्पनिक, जानिए सदैव बोल दिया। किस दर्पण में वस्तु का प्रतिबिंब सदैव आभासी सीधा तथा छोटा बनता है? तो कौन? उत्तल होगा। देख लीजिए कौन सा, ये वाला आंसर होगा। देखिए समतल दर्पण, समतल दर्पण में मेरे भाई वस्तु का प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है लेकिन बराबर बनता है, हमें बराबर, ये बराबर नहीं कहा है, ठीक ना। देखिए यहाँ छोटा का है, बराबर नहीं। वह समतल दर्पण में प्रतिबिंब आभासी सीधा बनता है लेकिन बराबर बनता है। उत्तल दर्पण में आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा बनता है और आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है, तो अवतल दर्पण में बनता है। तो आंसर क्या होगा? उत्तल दर्पण। समझ में आ रहा है? नहीं समझ में आया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, कोई डाउट में मत रहना मेरे भाई, डाउट हो तो तुरंत वहां पे कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 4, यदि किसी वस्तु को अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र पर रखा जाए
तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर, वक्रता केंद्र पर रख देंगे अवतल दर्पण में, तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के सामने वक्रता केंद्र पर ही आभासी आभासी कह रहे हैं वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनता है। याद कीजिए, तो क्या होगा मेरे भाई, यदि किसी वस्तु को अवतल वक्रता केंद्र पर रखा जाएगा तो वास्तविक उल्टा तो बनेगा। देखिए ये तो कभी नहीं बन सकता। अरे आभासी बड़ा, आभासी देखिए आभासी तो बड़ा बनेगा, आभासी सीधा बड़ा बनेगा, लेकिन यह P और F के बीच में रखेंगे तब यह कंडीशन होगी, ठीक ना। ये नहीं होगा, वो बता दिए कि वक्रता केंद्र पर रखिए, तो वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वास्तविक और उल्टा और समान, उल्टा की बातें नहीं है, तो यही वाला क्या होगा, विकल्प सही होगा। आभासी छोटा तो बन ही नहीं सकता और वास्तविक उल्टा तो बनेगा, लेकिन वो तो सब में न बनेगा, तीनों में वास्तविक उल्टा तो छोटा बड़ा बराबर, लेकिन इसमें कह रहा है कि बराबर केंद्र पर रखा है। तो जब केंद्र पर रखेंगे, देख लीजिए मेरे भाई एकदम इसको अच्छे तरीके बता रहे हैं। देखो एक बार, देखिए ये हो गया, देखिए ये P हो गया, ये F हो गया, ये C हो गया, ये अनंत, यहाँ पे रखेंगे मेरा ये अनंत पे, तब फोकस बनेगा। वास्तविक उल्टा तो छोटे बनेगा, हेजा रख दें दूसरा पर तो हेजा बन जाएगा, लेकिन क्या बनेगा, वास्तविक उल्टा छोटा। देखिए वास्तविक उल्टा तो बन ही रहा है, आप कहेंगे कि ये वाला वास्तविक बड़ा तो बनबे करेगा। देखिए है पर C पर रखोगे तीसरा तो CA पर बनेगा, लेकिन C पर बन रहा है तीसरा कंडीशन, लेकिन वास्तविक उल्टा तो वस्तु के बराबर बन रहा है। कह रहा है कि C पर रखें तो क्या बनेगा, दर्पण के सामने CA पर वास्तविक उल्टा तथा बराबर बनेगा। देखिए यहाँ पे रख देंगे 4 नंबर पे तो यहाँ बन जाएगा बड़ा, यहाँ पे रखेंगे 5 नंबर पे तो बहुत बड़ा बन जाएगा, वास्तविक उल्टा भी बनेगा। तो देखिए वास्तविक उल्टा बड़ा बना है, लेकिन वस्तु की स्थिति भाई फोकस पर रखे हैं तब न बना है। फिर यहाँ पे रख देंगे 6वां कंडीशन, तो इधर बन जाएगा आभासी सीधा वस्तु से बड़ा बनेगा। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो देख लीजिए ये वक्रता केंद्र पर रखेंगे तो वक्रता केंद्र पर रखें तो वक्रता केंद्र पर ही वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के बराबर बनेगा। तो ये वाला क्या होगा, ऑप्शन सही होगा। समझ में आ रहा है। चलिए इससे रिलेटेड और क्वेश्चन देखते हैं मेरे भाई। देखिए मेरे भाई इस क्वेश्चन को कर रहे हैं कि जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पर रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ निर्मित होता है। देखिए अगर ऐसे क्वेश्चन है ना तो तुरंत ऐसे बना लेना, एकदम पूरा पता चल जाएगा क्या दिक्कत है। देखिए P है, देखिए हम बना रहे हैं, P है, F है, हाई बाबू C है, हाई अनंत है। इधर अनंत पे रख दोगे पहला कंडीशन तो फोकस पर बनेगा, यहाँ पे रख दोगे अनंत और C के बीच में दूसरा तो C और F के बीच में बनेगा, तीसरा यहाँ रख दोगे मेरे भाई तो यह वक्रता केंद्र पर ही बनेगा, तीसरा कंडीशन। चौथा ये वाला C और F के बीच में तो C और अनंत के बीच में बड़ा बन जाएगा, चौथा। पांचवा फोकस पे रख दोगे तो यह अनंत पर बन जाएगा, और छठवा F और P के बीच में रख दोगे तो दर्पण के पीछे ये 6 नंबर बनेगा, आभासी सीधा तथा बड़ा बनेगा। ये बताएं। चलिए अब क्वेश्चन पढ़े। जब किसी वस्तु को अवतल दर्पण के सामने अनंत पे रख, देखिए अनंत पे रखेंगे पहला तो क्या बनेगा, फोकस पे है ना, पहला है कहाँ बनेगा, फोकस पे। कहाँ बनेगा मेरे भाई, यही ना फोकस है तो फोकस पे बनेगा पहला। वास्तविक उल्टा तथा कैसा छोटा बनेगा, कहाँ फोकस पे, तो ये वाला आपका आंसर हो कहाँ पर बनेगा, तो फोकस पे बनेगा। समझ में आ रहा है ना। देखिए अगर मान लीजिए प्रश्न आ जाए यदि वस्तु को ना अवतल दर्पण के सामने C और F के बीच में रख दिया जाए, C और F के बीच में रख दिया जाए तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा और कहाँ बनेगा, तो C और F के बीच में रखें, चौथा कंडीशन। तो चौथा ये है, तो कहेंगे C और अनंत के बीच में वास्तविक उल्टा तथा वस्तु से बड़ा बनेगा। यही तो है अटकपट। कहेंगे जब किसी वस्तु को F और P के बीच में रखा जाता है तो वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, तो कहेंगे दर्पण के पीछे अनंत और P के बीच में आभासी सीधा तथा वस्तु से बड़ा बनता है। यही तो है क्वेश्चन, कर पाएंगे। चलिए एक क्वेश्चन और हम बता रहे हैं इससे रिलेटेड। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहे को एक अपसारी दर्पण भी कहते हैं। किस दर्पण को अपसारी कहते हैं, अभी बताएं। देखिए अभिसारी दर्पण को उत्तल दर्पण के नाम से जानते हैं। उत्तल दर्पण क्योंकि यह किरणों को मोड़ने का काम करता है। अपसारी दर्पण ये कहते हैं अवतल दर्पण, ये किरणों को क्या करता है, फैलाता है। अरे अभिसारी दर्पण को हम अवतल दर्पण कहते हैं मेरे भाई। इसको अवतल दर्पण, गलती नहीं ना लिख दी, अवतल दर्पण। इसको क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण। देख लीजिए अपसारी मतलब उत्तल दर्पण, क्योंकि उत्तल दर्पण ये किरणों को फैलाता है। अभिसारी दर्पण यह अवतल दर्पण कहलाता है जो किरणों को मोड़ता है। चलिए तो कौन सा होगा, को एक अपसारी दर्पण भी कहा जाता है तो ये अवतल दर्पण होगा। ठीक, अब चलिए आगे कह रहे हैं कि समतल दर्पण की छवि समतल दर्पण की प्रतिबिंब बनता है। देखिए समतल दर्पण में प्रतिबिंब हमेशा सदैव आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर बनता है। देख लीजिए आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर, ये वाला सही होगा। चलिए एक बार और लिख दें। देखिए उत्तल
उत्तल दर्पण में प्रतिबिंब सदैव का बनेगा, आभासी। देख लो मेरे भाई, याद कर लो है ना, आभासी सीधा छोटा बनेगा एकदम सदैव, दुइयो कंडीशन ये बनेगा, याद रखिएगा। समतल दर्पण की बातें होगी, समतल दर्पण, इसमें क्या होगा मेरे भाई कि आभासी, ठीक, अकामा सीधा, लेकिन इसमें सीधा के साथ बनेगा तो बराबर बनेगा, ठीक। उसके बाद अवतल दर्पण, अवतल दर्पण, इसमें क्या होगा मेरे भाई कि वास्तविक बनेगा, वास्तविक साथ उल्टा, उसके बाद छोटा भी बनेगा मेरे भाई, बड़ा बनेगा और बराबर, तीनों बनेगा, ठीक। इसमें आभासी भी बनता है, यही तो है, आभासी कामा सीधा, और जब भी बनेगा सीधा के साथ बड़ा। अगर यहाँ छोटा कर देंगे ना तो ये चला जाएगा उत्तल दर्पण, यही है, याद कर लीजिए, समाप्त हो जाएगा, ठीक ना। अब हम देखेंगे अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है। अवतल दर्पण का उपयोग कहाँ किया जाता है, उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। उसके बाद हम रेखीय आवर्धन क्षमता बताएंगे। उसके बाद दर्पण सूत्र 1/f = 1/v + 1/u। रेखीय आवर्धन m बराबर -v/u = I/o। इससे क्वेश्चन कराया जाएगा, इसको अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। तो पहले मेरे भाई अब हम देखेंगे अवतल उत्तल दर्पण का उपयोग कहाँ कहाँ किया जाता है। अब देखिए मेरे भाई, अवतल और उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना समझा दिए थे। उत्तल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा वस्तु से छोटा एकदम हमेशा बनेगा। समतल दर्पण आभासी सीधा तथा वस्तु के बराबर। अवतल दर्पण वास्तविक उल्टा, छोटा बड़ा बराबर, और आभासी सीधा तथा बड़ा बनता है, ये बता दिए। अब इसका उपयोग देखिएगा, ये पूछा जाता है इनके उपयोग। देखिए अवतल दर्पण का उपयोग, उत्तल दर्पण का उपयोग। अवतल दर्पण का उपयोग गाड़ी के हेडलाइट में, उसके बाद दाढ़ी बनाने वाले दर्पण में, और मोस्ट इंपोर्टेंट है डॉक्टर आंख, दांत, नाक, गले आदि के निरीक्षण में अवतल दर्पण का उपयोग करते हैं, ठीक है। इसको कहीं नोट कर लीजिएगा। देखिए उत्तल दर्पण से एक इसका उपयोग महत्वपूर्ण है, स्कूटर, मोटर कारों आदि वाहनों में साइड दर्पण के रूप में, यानी जो 4 व्हीलर चाहे 2 व्हीलर वाहन जो होते हैं, पीछे के दृश्यों को देखने के लिए जो दर्पण का उपयोग किया जाता है उत्तल दर्पण होता है, क्योंकि इसमें ना अधिक क्षेत्रफल में करके छोटे छोटे प्रतिबिंब बना करके वो दिखा देता है। तो पूछा जाता है कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, या गाड़ियों के जो साइड मिरर है पीछे के दृश्यों को देखने के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है, उत्तल दर्पण। एक और है गली तथा बाजारों में लगे हुए लैंपों में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। तो देखिए मेरे भाई, अब तो इतना बता दिए, फिर अब कल बताएंगे कि रेखीय आवर्धन क्षमता, रेखीय आवर्धन, ठीक ना, m = -v/u = I/o, इससे रिलेटेड क्वेश्चन। उसके बाद 1/f = 1/v + 1/u, इससे रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं परीक्षाओं में। तो कल का वीडियो एकदम मोस्ट इंपोर्टेंट होगा, क्योंकि सारे न्यूमेरिकल कल कराएंगे। तो मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही, फिर हम लोग कल मिलेंगे नए क्वेश्चनों के साथ। तो एक बार और देखिए मेरे भाई, अगर ये चीज़ें आपको अगर समझ में आती है, समझा पाते हैं, तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए, ठीक। उसमें बताइए कि अच्छा लग रहा है कि नहीं, कैसा ये वीडियो है। फिर उसके बाद उसमें अपनी बातों को रखिए। तो चलिए मेरे भाई आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद।